आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। साथियों, जैसा कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण पर है और आप सभी शिक्षक साथियों को आज और कल में रिलीव कर दिया जाएगा और आप अपने नए विद्यालयों में पहुंच जाएंगे, यानी आपको जिले पर पहले भेजा जाएगा, उसके बाद आपको विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन यह प्रक्रिया अब संपन्न होने पर है और अब अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की शिक्षक मांग करने लगे हैं कि अब अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र को भी ओपन कर दिया जाए और जिससे कि उन्हें भी दूसरे जनपदों में जाने का मौका मिल सके और उन्हें अपना गृह जनपद प्राप्त हो सके, जिनका अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर विशेष चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसे विद्यालय मिलते हैं और क्या क्या उसकी फॉर्मेलिटी होती हैं। आपको सभी प्रश्नों के जवाब इसी में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो जो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसमें पहले प्रश्न यही होता है, क्या 5 वर्ष और 2 वर्ष की रहेगी समय सीमा, क्या समान विद्यालय मिलता है, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया कैसे होती है यह भी, साथ ही 2019-20 में कैसे हुए थे तबादले, इस पर बात की जाएगी। और आगे अगर देखा जाए तो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर में किसके साथ म्यूचुअल हो सकता है और क्या वरिष्ठता चली जाती है, क्या पहले अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ ले चुके शिक्षक पुनः अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर का आवेदन फिल कर सकते हैं क्या, यही सारे प्रश्न आपके कमेंट में पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए अब अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांस के बारे में विस्तार से चर्चा करने की बहुत ज़रूरी है और इस पर पूरी बात की जाएगी, आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आखिर किस प्रकार से यह प्रक्रिया अपनाई जाती है और विगत वर्षों में यह प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई गई थी। तो एक संपूर्ण चर्चा और फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले 2019-20 में जारी हुए स्थानांतरण की प्रक्रिया को देखेंगे, जो कि पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अध्यापकों को दिशा निर्देश दिए गए थे और 2/12/2019 द्वारा अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी और फिर उसके बाद पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू की गई। यहाँ पर बता दें कि उसमें पहले जो निर्धारित था कि ऐसे नियमित पुरुष शिक्षक जो अपनी तैनाती कार्य जनपद न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा एवं महिलाएं शिक्षिकाएं जो अपने तैनाती कार्य जनपद में 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुकी हैं एवं उनके विरुद्ध पूर्व में संस्थित किसी विभागीय कार्रवाई उन्हें दंडित न किया पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण आवेदन करने के पात्र होंगे। तो वहाँ पर पहले 3 वर्ष और 1 वर्ष की सेवा हुई थी और बाद में जाकर के यही कोर्ट में मैटर गया था, फिर 5 और 2 वर्ष की सेवा यहाँ पर हुई थी। और दिव्यांग पुरुष महिलाओं शिक्षकों को भी 3 वर्ष और 1 वर्ष की अवधि से छूट मिली थी, लेकिन बाद में यह सभी रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, तो यह चीज़ हो गई। और एक और पॉइंट यहाँ पर कि ऐसे शिक्षक जिनका वेतन भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो वे ही रजिस्ट्रेशन आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो शिक्षिका हो। अगर उनकी कोई विरुद्ध अनुशासनहीनता कार्रवाई गतिमान हो तो संबंधित जिला विशिष्टाधिकारी द्वारा उसके आवेदन पर सत्यापित अग्रसर नहीं किया जाएगा। ऐसे अध्यापक पारस्परिक अंतर स्थानांतरण के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे। तो ये 2019-20 में जो नीति जारी हुई थी उसी पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं इसकी कट ऑफ डेट भी घोषित की गई थी, जो कि 3 वर्ष और 1 वर्ष 20/12/2019 से मानी जाएगी, जो कि बाद में 5 और 2 वर्ष हो गई थी। तो यहाँ पर कट ऑफ भी घोषित की जाती है। तो ऐसे ही दिशा निर्देश 2023-24 के लिए भी आएंगे और कट ऑफ डेट भी 5 वर्ष 2 वर्ष के लिए निर्धारित की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें बताया गया था कि 2/12/19 की बिंदु संख्या 14 के अनुसार आकांक्षी जनपद सहित सभी जनपद अध्यापक पारस्परिक स्थानांतरण किया संगे। पारस्परिक स्थानांतरण में दोनों अध्यापक आपसी सहमति, ये बात भी क्लियर है कि आपसी सहमति होती है और रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पहले दूसरी थी। ठीक है, यहाँ पर और एक और पॉइंट यहाँ पर बताया गया था कि अंतर जनपद पूर्व में लाभ लेने वाले अध्यापक, अंतर जनपदीय स्थानांतरण का पूर्व में लाभ लेने वाले अध्यापक जिनका स्थानांतरण हो चुका है पुनः पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट एकदम क्लियर है कि जो पहले अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ ले चुके हैं, कभी भी आपने अगर अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ लिया है तो आप पुनः पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो और प्रावधान किया गया था वो इस प्रकार से था, परंतु यह प्रावधान ऐसे अध्यापक जो कि पूर्व में अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर चुके परंतु असफल रहे,
आवेदन तो किया था, लेकिन जो है ऑनलाइन आवेदन करने के बाद असफल रहे, यानी कि उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं लिया। भारतीय सेना हो, चाहे वायुसेना, नौसेना, अर्धसैनिक बलों यथा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी, एनएसजी, बीएसएफ, दिव्यांग, असाध रोगी तथा एकल मातृत्व से संबंधित प्रकरणों पर लागू नहीं होगा। वे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पारस्परिक अंतर जनपद स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते। तो यहाँ पर जो है इन शिक्षकों को जो है लाभ दिया गया था। वहीं पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में तथा नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र में किए जाएंगे। तो ये भी क्लियर है कि ग्रामीण से ग्रामीण और नगर से नगर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर किया गया था, जो कि अध्यापकों द्वारा अंतर जनपद स्थानांतरण अध्यापक के अनुरोध पर अथवा पारस्परिक अंतर जनपद स्थानांतरण में किसी एक में ही आवेदन करना होगा। यहाँ पर आवेदन करने की बात की गई थी, लेने की बात यहाँ पर नहीं की। वहीं पर पारस्परिक अंतर जनपद स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले अध्यापकों को काउंसिल समय शासन शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा मात्र पारस्परिक अंतर जनपद स्थानांतरण हेतु आवेदन किया गया। क्योंकि ये प्रक्रिया दोनों एक साथ शुरू की गई थी, इस वजह से यहाँ पर एक साथ प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इस वजह से यहाँ पर जो है इस प्रकार की कोई भी आपसे चीज़ नहीं पूछी जाएगी। आवेदन आपने किसका किया, आपसे यह पूछा जा सकता है कि क्या आपने अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ ले लिया है, तब आपसे ये हाँ या ना पूछा जा सकता है वेबसाइट पर। वहीं पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण की श्रेणी, जो कि आपके जो है किस प्रकार से स्थानांतरण होगा, आप किसके साथ कर सकते हैं पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जो कि 2019-20 में निर्धारित किया गया था, तो ऐसा ही इस बार भी निर्धारित किया जाएगा। तो पहला, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय। दूसरा, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक, एक ही कैडर है। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय तो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय तो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, और प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय तो प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। वहीं अब आगे बात करें तो भाषा शिक्षक का भाषा शिक्षक के साथ ही अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। वहीं आगे बात करें तो विज्ञान शिक्षक का विज्ञान शिक्षक के साथ और गणित शिक्षक का गणित शिक्षक के साथ। तो इस प्रकार से श्रेणी जो है 2019-20 में बनाई गई थी और उपयुक्त शर्तों के अधीन ही पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानीय कार्रवाई संपादन करने की बात की गई थी। तो यहाँ पर इस टाइप से जो है आपका स्थानांतरण हो सकता है। अगर आपको पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र इस प्रकार से मिल रहे हैं शिक्षक साथी आपस में, तभी आपका इस प्रकार ट्रांसफ़र हो सकता है, जो कि 2019-20 में हुए थे। अगर कुछ चेंजेस होगा तो आपको बाद में मालूम चल जाएगा, क्योंकि उसका अभी पूर्ण रूप से शासनदेश नहीं आया है। फिर आते हैं इसकी वरिष्ठता के ऊपर। तो पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण फलस्वरूप नवीन जनपद में स्थानांतरण होने वाले सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 22(2) के अनुरूप किए जाएंगे। अर्थात किसी अध्यापक को जिसे नियम 21 के उपबंध अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया को ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानांतरण का आदेश जारी किए गए दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानांतरण किया गया संबंधित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्याय श्रेणी में सबसे नीचे रख दिया, ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकार का हकदार नहीं होगा। तो आपकी दोनों कंडीशन, चाहे आप अंतर जनपदीय स्थानांतरण सिंपल वाला कराएं या अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराते हैं, दोनों स्थिति में आपकी वरिष्ठता चली जाती है। ठीक है। वहीं 16वां पॉइंट इसका था कि ऐसे अध्यापक या अध्यापिका जिनके द्वारा पूर्व में अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु अर्ह नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये पॉइंट भी क्लियर है। अगर आपने पहले कभी अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ लिया है, आप जो है फिर से यह लाभ नहीं ले सकते हैं। वहीं इसका 17वां पॉइंट है कि पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले अध्यापकों को प्रत्येक दिशा में आदेश निर्गत होने के पश्चात निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद से अधेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर नवीन जनपद में कार्यभार ग्रहण करना होगा। वहीं 18वां पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो कि किस प्रकार से आप समझे कि स्थानांतरण आदेश निर्गमन उपरांत दोनों अध्यापकों को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा। यहाँ पर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा अगर आपने अंतर जनपदीय पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफर का फॉर्म फिल किया है। कार्यमुक्त किए जाने उपरांत यदि किसी अध्यापक द्वारा जानबूझकर स्थानांतरित जनपद में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी। दोनों अध्यापकों अपने कार्य जनपद से अधेयता प्रमाण प्राप्त कर नवीन जनपद में निर्धारित समय अवधि तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। तो ये जो है 2019-20 के नियम इसी प्रकार से थे, और थोड़ा बहुत बदलाव होकर के आपको जो है 2023 और 24 के म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो
आदेश आएगा उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2023-24 में अब होने वाले म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, तब वहाँ पर भी आपको यही नियम देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, आपकी जो है सीमा की बाध्यता 5 और 2 ही रहने वाली मेरा अनुमान है, और सेम विद्यालय मिलेगा और स्कूल आवंटन कैसे होगा इसके बारे में अब आगे चर्चा करते हैं। और जब मामला फैसला कोर्ट में गया तब उसके बाद 21,695 शिक्षकों को मनचाहे तबादले मिल गए थे, और जो है इसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र वालों को इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि राज्य सरकारी तबादला नीति के तहत पुरुष शिक्षक 3 वर्ष और महिला शिक्षक 1 वर्ष सेवा पूरी करने पर तबादले की पात्रता थी। लेकिन हाईकोर्ट ने बीते दिनों एक निर्णय में पुरुष अध्यापकों की नियुक्ति के 5 साल और महिला शिक्षकों को 2 साल पूरे होने के बाद ही तबादला किया जाएगा। लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले के जद में आने वाले शिक्षकों के आवेदन निरस्त कर दिए गए। वहीं पारस्परिक तबादले में भी यदि एक शिक्षक इस नियम को पूरा नहीं कर रहा है तो शिक्षक आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। देखिए, तबादले में यदि एक शिक्षक इस नियम को पूरा नहीं कर रहा है तो दोनों के आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसा म्यूचुअल ट्रांसफ़र में भी हुआ था। शिक्षक लंबे समय से तबादला इंतजार कर इस तबादले के लिए शिक्षकों ने पिछले वर्ष आवेदन किए थे। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर भी कन्फर्मेशन था न्यूज़ के माध्यम से। वहीं आदेश भैया आपने देखा कि 3 और 1 का था, लेकिन बाद में मामला कोर्ट गया जाता है और 5 और 2 वर्ष की सेवा वहाँ पर कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कैसे होती है, क्या सेम विद्यालय मिलता है? तो इसमें सेम विद्यालय तो नहीं मिलता है। आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, यानी ए ज़िले से आप बी ज़िले में जाते हैं, तो आपको अगर बी वाला ए में आ रहा है तो और ए वाला बी में जा रहा है तो वहाँ पर जो है आपको ज़िले पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। यानी आपकी जो ज्वाइनिंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी आपकी, यानी ज्वाइनिंग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अर्थात बीएसए ऑफिस में आपको पहले ज्वाइन कराया जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो 2019-20 में जो प्रक्रिया हुई थी वो 4 मार्च 2021 को इसका आदेश आया था। तो आप आदेश देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि आदेश यहाँ पर आया था और जिसमें जो नियम बताए थे वो इस प्रकार से थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पर कि 5 फरवरी 2021 द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण वाले अध्यापकों को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से कार्यमुक्त करने आदेश दिए जा चुके। तो यहाँ पर पहले मानव संपदा पोर्टल से यहाँ से कार्यमुक्त किया गया था। आपके उपयुक्त पत्र दिनांक 26 फरवरी 2021 में उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव क्रम में शासन द्वारा समय बचा उपरांत पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानीय प्रक्रिया अध्यापकों को कार्यमुक्त किए जाने के उपरांत विद्यालय पदस्थान संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई करने की बात यहाँ पर की गई थी। तो पहला किस प्रकार से अध्यापकों की तैनाती ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। पहला पॉइंट, पारस्परिक अंतर जनपद स्थान के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने वाले अध्ययन संख्या के समतुल्य रिक्तियाँ एक साथ प्रतिशत की जाएँ। इसमें अधिक रिक्तियाँ प्रतिशत न की जाएँ तथा रिक्तियों की गणना करते हुए शून्य शिक्षक, एकल शिक्षक तथा 2 शिक्षक वाले विद्यालयों को सम्मिलित किया जाए। यदि फिर भी शिक्षक तैनाती शेष रहते तो 3 शिक्षक वाले विद्यालयों को सम्मिलित किया जाए। इन विद्यालयों को उसमें उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर एनआईसी द्वारा तैयार किए गए अवरोही क्रम में प्रतिशत किया जाए। यानी कि पहले ज़्यादा सीटें फिर कम सीटें। उक्त के अनुसार रिक्तियों की सूची आवंटन कक्ष के बाहर प्रतिशत की जाए ताकि अभ्यर्थियों को अपने स्कूल चयन के लिए पर्याप्त समय अवसर मिल जाए। आवंटन शुरू होने से पहले रिक्तियां प्रतिशत की जाए। तो वहाँ पर एक आपको लिस्ट देखने को बाहर मिल सकती है और यही प्रोसेस जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण में भी अपनाया जाता है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है उपरोक्त प्रस्तर 2.2 के अनुसार रिक्तियां एक साथ प्रस्तुत की जाए तथा विकल्प प्राप्त करने शिक्षकों को समुचित समय प्रदान किया है। तो यहाँ पर आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। विद्यालय चूज करने की लिस्ट आपको बाहर ही मिल जाएगी और लिस्टों की जो स्कूलों की संख्या है वहाँ पर कितनी रिक्तियाँ यह भी वहाँ पर दिखाया जाएगा और लिस्ट जो है आपको जो है बीएसए ऑफिस के पास मिल जाएगी, वहाँ पर चस्पा की जाएगी। इस बात की पुष्टि वहाँ पर उस समय की गई थी और ऐसा ही इस बार भी होगा। अगर जो है ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है और स्टार्ट होती है तो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जो है जो पूर्व के वर्षों में होती है उसी प्रकार आपको देखने को मिल सकती है। आगे बात करें तो इसमें विकल्प प्राप्त करनी होती क्रमशः पहले दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला, तत्पश्चात पुरुष शिक्षकों को अवसर प्रदान किया जाए। काउंसलिंग के लिए समय और तिथि माह से स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा शीघ्र घोषित की जाए। कृपया उपरोक्त के अनुसार अग्रतर कार्रवाई करें। तो इसमें देखिए पहला जो पॉइंट है कि दिव्यांग महिला को वरीयता, फिर दिव्यांग पुरुष को वरीयता और महिला तत्पश्चात पुरुष शिक्षक। तो दिव्यांग में दोनों को सबसे पहले लिया जाएगा, फिर महिला को लिया जाएगा। इसके बाद पुरुष शिक्षकों को जो है चॉइस मिलेगी और उन्हें स्कूल चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपकी 5 वर्ष और 2 वर्ष की सेवा निश्चित रूप से रहेगी। तो जो पहला पॉइंट है, क्या 5 वर्ष और 2 वर्ष की सीमा समय रहेगी? तो बिल्कुल रहेगी। मेरे हिसाब से निश्चित रूप से यह सीमा रहेगी
क्या समान विद्यालय मिलता है? तो समान विद्यालय नहीं मिलता है, जिला स्तर पर ज्वाइनिंग होती है। विद्यालय आवंटन कैसे होता है आपको वीडियो में बता दिया है। 2019-20 में किस प्रकार से हुए थे उसकी सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर बताई गई है। किसके साथ आपका म्यूचुअल हो सकता है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर क्लियर किया गया। और क्या वरिष्ठता चली जाती है? जी हाँ, वरिष्ठता बिल्कुल चली जाती है। क्या पहले अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ ले चुके पुनः आवेदन कर सकते हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है आपको छूट नहीं दी जाती है। अगर आपने अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ नहीं लिया है तभी आपको जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र दिया जा सकता है। ठीक है, तो इन पॉइंटों पर यहाँ पर बात की गई। फिर भी अगर आपके कोई भी कमेंट हैं तो आप जो है पूछ सकते हैं। आपके अगर प्रश्न शेष रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जो भी शिक्षक साथी अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख करके अपने प्रश्नों के जवाब यहाँ पर जान सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।